संगठन वाले लोग बोल रहे हैं कि ये भी मूल निवासी, उसमें कुछ लोग गए थे। तो जो लोग गए थे भाषण दे रहे थे, वो जाके करनी सेना से उनको बात करनी चाहिए ना कि भाई हम लोग मूल निवासी, हम लोग एक हैं। विदेशी कौन है उसके बाद बताना चाहिए कौन विदेशी है। ये तो इस तरह का बहस चल गया है कि अब सबका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन कहाँ का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। कल 1 जनवरी थी और आप सभी को पता होगा भीमा कोरेगांव जो स्मारक है, वहां पे लोग जाते हैं, पूरे देश भर से लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर जा कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं स्वाभिमान है लोगों का। और बाबा साहब भी जाया करते थे उस भीमा कोरेगांव स्मारक पर। और लेकिन अब वो चीज़ें, वो भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, अब लोगों को, सवर्णों को कहीं ना कहीं खटकने लगा है। और एक अभी कल की डेट में एक खबर आती है जो कि करनी सेना के लोग उस स्तंभ को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों? इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ DU के प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू। सर लोग स्मारक को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? अब ये कौन है करनी सेना, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट उनका कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी लखनऊ में एक बड़ा अधिवेशन हुआ था। उसमें मूल निवासी भी राजपूतों को बताया गया, आपने सुना होगा भाषण जी। तो जो महान इतिहासकार समाजशास्त्री हैं उनको तो जाके कहना चाहिए कि भाई राजपूत भाइयों, तुम भी तो मूल निवासी हो जी। तो ये सवाल एक बार उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जाके उनको मनाना चाहिए कि करनी सेना के लोग आप भी तो मूल निवासी हो। मूल निवासी बना है, राजपूत मूल निवासी है, तो उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। खैर, बहरहाल क्या क्या तोड़ेंगे, शायद करनी सेना के लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि जो 500 सैनिक लड़ रहे थे उसमें ज़्यादातर महार थे, लेकिन इसके अलावा भी और लोग थे और उसमें राजपूत भी थे। ये बाबा साहब की राइटिंग से मैंने निकाला है, द ग्रेट फाइट वॉल्यूम 17 में है, 3 से 7 नंबर पेज पर है, ठीक है जी। तो इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि महाराष्ट्र के हिंदुओं में परवरिश संख्या में राजपूतों एवं कुछ दूसरी सवर्ण जातियों की संख्या से अधिक थे। मतलब राजपूत और कुछ सवर्ण भी थे अंग्रेजों की सेना में, लेकिन महारों की संख्या ज़्यादा थी जी। वही आइए अब देखिए, आगे लिख रहे हैं कि जो 50 लोग जो मारे गए थे, शहीद हुए थे, उसमें 22 मराठा थे और 22 परवरिश थे, महार थे जी। 16 मराठा थे और 8 राजपूत भी थे, 2 मुसलमान थे, 1 या 2 संभवतः यहूदी थे। तो करनी सेना वालों को पता भी नहीं होगा कि जो लोग शहीद हुए थे उसमें 8 राजपूत लोग भी थे जी। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? दूसरी बात है कि कहाँ कहाँ आप किस किस चीज़ के निशान मिटाओगे। पहले अंदर झांको कि आखिर हजारों वर्ष गुलाम क्यों रहे। बाबा साहब ने तो बार बार लिखा है, कोई 20-50 घोड़े वाला आता था, इनको पीट पाट के चल देता था यहाँ से। कि आप अपने समाज के अंदर झांको कि एक ही जाति सिर्फ युद्ध करेगा, रक्षा का भार उसी के ऊपर है। अगर उस जाति की तबीयत खराब हो गई इस दिन, युद्ध के दिन ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए, पेट खराब हो गया, तो 10-20 आदमी भी आके गुलाम बना सकता था ना एक क्षेत्र विशेष को। तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि भारत जो गुलाम हुआ, इतने शक, खून, कुशान सब आया, पीटते रहा यहाँ पे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भी देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उसने व्यवस्था बनाई कि यहाँ पे हजारों साल लोग गुलाम रहे। तो इसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा? कितना क्या क्या मिटाओगे आप? लाल किला भी बोलोगे मिटा दो, फिर संसद भवन है। सर उनको खटकने क्यों लगा है ये स्तंभ जो है, अब खटकने क्यों लगा, वो भी अब इतने दिनों बाद? वही कह रहा हूँ ना कि दलित लोग मना रहे हैं इसलिए खटक रहा है जी। यही राजपूत लोग मनाते रहते तो उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते। दलित शौर्य दिवस मना रहे हैं ना, तो इसलिए खटक रहा है। सवाल ये है
ये कहाँ कहाँ तक मिटाओगे? हिंदू मुसलमान में शादी हुआ है, जो मुग़लों के समय जो जागीरदार थे, जाके देखो उनके महल में क्या हो रहे हैं, कैसे महल बचे रह गए। आजकल तो 5 स्टार होटल की तरह यूज़ हो रहा है। जो मुग़ल के वंशज हैं वो कहीं झुग्गी में रह रहे होंगे। क्या क्या मिटाओगे, किस किस चीज़ से मिटाओगे? वो ऐसी देश की, जिस समय भीमा कोरेगांव हुआ उस समय भारत नाम की चीज़ ही नहीं थी। क्या थी? रियासत थी जी। अंग्रेज अगर आए तो सिर्फ महार लोग लेकर आए कि और लोग भी तो थे जो अंग्रेज़ों की तरफ थे। 1857 में कुछ राजे रजवाड़े अंग्रेज़ों की तरफ थे। जब टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे तो बाकी यहाँ के शासक क्या कर रहे थे? ये पूछा जाएगा ना सवाल जी। तो इतिहास जो है ना, आधा मत देखिए। इतिहास के जाएंगे परत दर परत, खुलेगी तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा समझना। यहाँ ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। एक ये बाबा साहब का जो ये वैल्यूम पढ़ने के बाद एक सवाल निकल कर और आता है कि ये जो 8 राजपूत और 2 मुसलमान थे, शहीदों में शामिल थे, इनका नाम अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इनके नाम का जिक्र होता है। ऐसा क्यों? 16 मराठा भी थे। इसमें तो बहस होगी। देखिए, इतिहास लेखन में जब हिस्ट्री लिखा गया, प्रोफेशनल हिस्ट्री जी, तो ये सिर्फ बाइनरी में देखा गया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक बगावत थी, कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के रूप में जो है ना पूरे इसको देखा गया। लेकिन उसके पीछे एक और भी जो है ना लड़ाई चल रही थी ना। आखिर जो हिंदू महार क्यों शामिल हुए अंग्रेज़ों की सेना में? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो महार नहीं शामिल होते ना। वहाँ पेशवाई हुकूमत थी और पेशवाई हुकूमत के समय महारों को सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं थी। कमर में जो है झाड़ू और गले में मटका बांधना पड़ता था। तो इस तरह की अमानवीय व्यवस्था थी। उनके पास जीने के साधन नहीं थे। तो इसीलिए ना अपने रोजगार के लिए, जिंदा रहने के लिए नौकरी की ज़रूरत पड़ी, उस सेना में शामिल हुए होंगे। तो इसमें सिर्फ महार थोड़ी थे, तो मराठा भी कह रहा हूँ। 50 में से 16 मराठा भी हैं जी, 8 राजपूत भी हैं। तो उस समय आज जो भारत का कॉन्सेप्ट है, भारत एज ए नेशन नहीं उभरा था ना। राजे रजवाड़े खुद आपस में भिड़ रहे थे जी। कुछ अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे, कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो इतिहास पार्शियल नहीं होता है। जब देखेंगे टोटालिटी में तो बहुत सारे और उसमें जो कैरेक्टर हैं आपको इमर्ज करके आएंगे। हमें तो लगता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन सबको ही बैन कर देना चाहिए। कभी कोई फिल्म आएगी, कभी कोई डिबेट होगा तो उस पर चले जाएंगे फिल्म हॉल बंद करवाने। तो क्या क्या तोड़ोगे भाई? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ है, ईसाई हिंदू संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ है, नहीं हुआ है जी। तो नस्लें क्या खत्म कर दोगे? सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और सरकार केंद्र में भी भाजपा की है, तो क्या ये गंभीर मामला है या नहीं? अब सरकार रिस्पॉन्ड करे ना। सरकार से कोई आया है रिस्पॉन्स? तो सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तब बहस न बढ़ेगी आगे। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, उसके बाद इसको बहस बढ़ाएंगे। सर, दलित समाज को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत है क्या? हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत है? जवाब तो मैं बोल रहा हूँ, वही जवाब चला गया ना। लेकिन सर देखा जाता है छोटा छोटा जो कहीं कहीं प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, उसको बढ़ चढ़ के लोग दिखाते हैं, करते हैं। तो इसको किस नज़रिए से क्या करना चाहिए? बड़े बड़े संगठन हैं, दलितों पिछड़ों के भी बड़े बड़े संगठन हैं, दावा भी करते हैं कि करोड़ों रुपया उनको चंदा मिलता है। तो मीडिया संस्थान खोले ना, इससे बहस कराएं। दूसरे मीडिया वालों से हम क्यों उम्मीद करें? तो ये जाके खोलें, अपना मीडिया हाउस खोलें। बड़े संगठन का दावा करते हैं, सब लोग वहाँ चंदा भी पहुँचाता है, तो अपने जर्नलिस्ट बनाएं, मीडिया हाउस खोलें, इस पर बहस हो, रिसर्चर लाएं। तो ये रिसर्च करना किसका काम है? एक ही आदमी, हमारे समाज की तो दिक्कत है ना। एक आदमी जो 10वीं पास होता है वो भी अपने आप को अर्थशास्त्री, इतिहासकार, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सब समझने लगता है, सब कुछ जान जाता है जी। तो प्रोफेशनल लोग क्रिएट करना होगा ना इसके लिए। आप मेरे पास क्यों आई हैं? इसलिए ना आई हैं कि मेरे पास कोई एविडेंस होगा, कुछ मैंने इसके बारे में जाना होगा। तो उसके लिए देख लीजिए कितना नीला पीला इसमें टिक लगा हुआ है, कमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये एक इतिहास एक गंभीर काम है, इसलिए प्रोफेशनल इतिहासकार बनाने चाहिए। इतिहास में ही राजनीति होती है।
इतिहास कोई कहानी नहीं है। जो इतिहास कंट्रोल करता है वही राज सत्ता भी कंट्रोल करता है, और जो राज सत्ता कंट्रोल करता है वो इतिहास अपने दृष्टिकोण से लिखवाता है। लेकिन क्या लग रहा है सर कि उसके लिए कोई काम हो रहा है? जो आप बता रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, क्या उस दिशा में कोई काम हो रहा है? इंडिविजुअल एफर्ट्स तो हो ही रहे हैं ना, हम लोग भी काम कर ही रहे हैं ना। हम कह रहे हैं जो देश में क्रांति का बिगुल बजाए घूम रहे हैं, तो उनको स्कूल खोलने की, यूनिवर्सिटी खोलने की, इतिहासकार बनाने की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है सर। हैं? तो आप समाज से चंदा लेते हैं, समाज से, तो समाज को हिसाब नहीं देंगे? तो ये तो उनका काम है ना। वो तो आजकल लोग कह ही रहे हैं कि राजपूत मूल निवासी हैं, तो जाके बात करना चाहिए करनी सेना से कि अभी तो हमारे भाई हो, वैश्य भी मूल निवासी है। हाँ, तो नया एक संगठन ही बन गया, क्यों नहीं बात करता है जाके वहाँ पर? क्या लगता है सर कि ये उनसे अगर सवाल किया जाएगा तो उनका किस तरीके का जवाब होगा? क्या वो मानेंगे इस चीज़ को? नहीं, ये तो अब मैं कैसे कह दूँ? आपको क्या लगता है सर? जो लोग गए थे भाषण दे रहे थे, वो जाके करनी सेना से उनको बात करनी चाहिए ना कि भाई हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग एक हैं। विदेशी कौन है उसके बाद बताना चाहिए कौन विदेशी है। ये तो इस तरह का बहस चल गया है कि अब सबका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन कहाँ का है। सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में चिट्ठी लिखने के बाद जो है हलचल है, लेकिन अभी समाज में उस तरीके की हलचल नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? समाज हर समय थोड़ी, इसमें तो बहुत सारे यहाँ के पॉलिटिकल क्लास हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। समाज में क्या हर समय हलचल ही करता रहेगा? अभी देखते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई आता है। अभी तो यहाँ बहुत लोग को न्यूज़ पता भी नहीं होगा जी, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस पे देखा जाएगा। बाकी जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस विषय पे, इस बयान के बाद, इस मांग के बाद आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? संदेश वगैरह सब वो साधु बाबा लोग देते हैं, हम लोग तो खाली यही कहते हैं। नहीं, फिर भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं सर, क्योंकि आपके बोलने से भी बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते हैं और कहीं ना कहीं उसको एक्शन में भी लेते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से क्या कहेंगे, इसी तरह जैसे मैंने पन्ने निकाले हैं, इतिहास के पन्ने पढ़िए और बताइए। बिना एविडेंस के खाली 2-2 घंटा भाषण देना ठीक नहीं है ना। कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उससे बहस एक गंभीर विमर्श की ओर जाता है। इसलिए खास तौर से युवाओं को कहते हैं कि गंभीरता से इतिहास का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें